Now let's start with the second topic of Unit 1, classification of bacteria. क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या करता है, जितने भी मतलब ये बैक्टीरिया को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब इनटू ग्रुप्स के बेसिस पे डिवाइड करता है। जैसे अलग अलग उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, स्ट्रक्चर होता है, मेटाबॉलिज्म होते हैं और जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है ये सब चीज़ें। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इनटू द ग्रुप्स, जैसे कि बेस्ड ऑन शेप, बैक्टीरिया की शेप क्या है, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, या न्यूट्रिएंट्स हो गए, टेम्परेचर टॉलरेंस, सेल वॉल कॉम्पोजिशन, जेनेटिक, इन सब के बेसिस पे क्या करता है, क्लासीफाई हो जाता है बैक्टीरिया ग्रुप्स के अंदर। अब हम पढ़ते हैं कैसे, क्या मैंने इसको ऐसे लिखा है, बट आप पेपर में सेपरेटली लिखेगा सब चीज़ों को। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन शेप। शेप मतलब कैसे बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे स्पेरिकल शेप, रॉड शेप, स्पाइरल शेप, थ्रेड लाइक शेप। कोकाई में क्या होगा, स्पेरिकल राउंड शेप इन्वॉल्व होंगी सारी की सारी, लेकिन बैसिलस में क्या होंगी, जितनी भी रॉड होती है जैसे कि इकोलाई वो इन्वॉल्व होगी। स्पाइरला में स्पाइरल शेप्ड होती है, इसका एग्जांपल मैंने दिखा है स्पेरलम। फिर इसके बाद आता है फिलामेंट। फिलामेंट में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये बेस्ड ऑन शेप हमने क्लासिफाई कर दिया बैक्टीरिया को, कैसे कैसे अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं। अब हम देखते हैं कैसे कैसे ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे होते हैं। 2 ग्राम स्टेनिंग होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ग्राम पॉजिटिव में आपको पर्पल कलर मिलेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव में हमें कोई पर्पल कलर नहीं मिलेगा, इसमें हमें पिंक कलर अपीयर होगा ड्यू टू थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। और इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में आपको मिलेगी थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की। फिर हम आ जाते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में। कैसे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया, एरोबिक और एनारोबिक। जैसे हमें पता है एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। अब अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, जैसे मेटाबॉलिज्म, इसमें 2 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना बनाता है, जैसे कि हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस से, मेक फूड सनलाइट और केमिकल्स के साथ। और हेटरोट्रॉप जो अपना खाना नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं किस पे, ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर, जैसे कि डीड्स, होस्ट, म्यूचुअल, इन सब पे। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन टेम्परेचर टॉलरेंस। टॉलरेंस के बेस पे कि कब कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर, जैसे कोल्ड में कोई ग्रो कर रहा है, हीट में, एक्सट्रीम में, मॉडरेट में। जो बैक्टीरिया कोल्ड में करते हैं उन्हें पेजरोफाइल्स बोलते हैं, जैसे कि ग्रो इन कोल्ड 0 to 20 डिग्रीज। थर्मोफाइल्स जो ग्रो करते हैं हीट में, मैंने टेम्परेचर सबके मेंशन किए हैं। मीसोफिल्स जो ग्रो करते हैं मॉडरेट में 20 to 45 डिग्री सेल्सियस में। और हाइपर थर्मोफिलस जो भी एक्सट्रीम हीट के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे हम एक बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, अभी हमने पढ़ा, इसमें ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टिडोग्लाइकन क्लियर होते हैं, और वहीं पे ग्राम नेगेटिव के थिन पेप्टिडोग्लाइकन क्लियर होते हैं विद आउटर मेम्ब्रेन। फिर हम पढ़ेंगे एसिड फैक्ट बैक्टीरिया, जिसमें लिपिड रिच सेल वॉल्स होती हैं। सेल वॉललेस बैक्टीरिया, जिसमें एक वॉललेस नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या है, सेल वॉल नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है माइकोप्लाज्मा, मैंने सबके एग्जाम्पल मेंशन किया, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर हम पढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक। जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, 60S mRNA होता है, लेकिन 2 चीज़ें होती है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसे हम कहेंगे प्रोटियोबैक्टीरिया और ये फ्रिमकर्स। एसिटिनोबैक्टीरिया में एक हाई GC ग्राम पॉजिटिव होगा। अब आते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल बैक्टीरिया क्या होगा, मोटिलिटी की बेस पे हमने कैसे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है, जो फ्लैजेला के साथ बैक्टीरिया मूव करेगा उसे हम मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर के साथ नहीं चलना चाहेगा उसको क्या बोल देंगे हम, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अगर हम क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी, तो ये क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, जो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, और जो नॉन कॉज बैक्टीरिया होता है, जो कॉज करेंगे बैक्टीरिया उसे हम बोल देंगे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, लेकिन जो हमें हार्म नहीं करेंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, उन्हें हम कह देंगे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस। फिर मैं बता रही हूँ, हम क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को ग्रुप्स के बेसिस पे, मतलब उनकी ही करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी मतलब शेप हो गई, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे
खाना बना रहे हैं अपना या नहीं बना रहे हैं, उनके में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है नहीं है, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, मोटाइल है नहीं, नॉन मोटाइल है, पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, यही सब हमें इसे बताना है क्लास में। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे क्लासिफिकेशन क्या है बैक्टीरिया की, किस किस बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासीफाई करें, और फिर उसमें मेंशन करोगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डिफरेंशिएट करके बताओगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। थैंक यू। और मेरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। थैंक यू।